बड़ी खबर बांदा से आपको बता दें, जहां मुख्तार अंसारी का सैंपल नहीं लेने दिया गया है। बांदा जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस बात की परमिशन नहीं दी। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल लेने पहुंची थी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, लेकिन बांदा जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी का आरटीपीसीआर सैंपल लेने से रोक दिया है। अंकित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, क्यों सैंपल लेने से रोका गया है, क्या वजह बताई गई है? जी, आपको बता दें, मंडल कारागार का पूरा मामला है, जहां कल मुख्तार अंसारी की एंटीजन जांच में आज कोरोना जांच की रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद आज स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और उसकी आरटीपीसीआर जांच लेने के लिए बांदा के स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी अंदर जेल के अंदर पहुंचे, दाखिल हुए हैं। लेकिन फिलहाल जब वहां जेल से जब वापस लौटे हैं तो उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जेल के अधिकारियों ने फिलहाल आरटीपीसीआर जांच के लिए अभी जांच करने से मना कर दिया है। बातचीत चल रही है, हालांकि पूरी बात निकलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जिला प्रशासन की बात करें या तो स्वास्थ्य महकमे की करें या जेल की बात करें तो कहीं कोई साफ तौर पर जवाब नहीं दे रहा। हालांकि किसी के पास कोई साफ जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अंकित। मुख्तार अंसारी पर एक और केस दर्ज हुआ है। फेक डॉक्यूमेंट से विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है। विधायक निधि से 25 लाख रुपए निकाले गए। स्कूल के नाम पर ये पैसे निकाले गए थे। मऊ के थाना सराइल खंसी के गांव सरवा का मामला है। मुख्तार के 5 साथियों पर भी ये केस दर्ज किया गया है। एक और केस मुख्तार अंसारी के नाम पर दर्ज किया गया है। आनंद कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या किया गया स्कूल के नाम पर जो पैसे निकाले गए थे? जी, आपको बता दें ये लखनसी क्षेत्र का मामला, जहाँ पे 5 लोगों के विरुद्ध मुख्तार अंसारी सहित 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये इनके फर्जी दस्तावेज पे के आधार पे विद्यालय के नाम पे 25 लाख रुपए निकाले गए हैं। ये 2006 से लेके 2018 के बीच का मामला है। जी, शुक्रिया आपका आनंद। बड़ी खबर संभल से आपको बता रहे हैं, जहां संभल में पशु तस्कर और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया और आरोपी को छुड़ा ले गए। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पुलिस टीम पर पथराव कर पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पूरा मामला सदर कोतवाली के नूरियो सराय गांव का है। संभल में नूरियो सराय ग्राम में एक गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त था, जिसको आज शाम को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। दबिश देने के दौरान मुलजिम के परिवार वाले कुछ आसपास के लोगों के साथ मिलकर पुलिस टीम के साथ मुजाहमत करी, मुलजिम को भगा दिया और पुलिस की गाड़ी पे पत्थर चलाए, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। बाद में पुलिस जाके जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग लिखा जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से खबर है, यूपी में माफियाओं पर एक्शन जारी है। पुलिस ने शराब माफिया जिले सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की। शराब माफिया जिले सिंह के 33.5 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया। माफिया जिले सिंह पर करीब 1 दर्जन मुकदमे चल रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा माफिया तत्व व उनकी अवैध संपत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मथुरा में चिन्हित मादक पदार्थों के माफिया व शराब की तस्करी में लिप्त जिले सिंह पुत्र प्रसादी निवासी थाना वृंदावन, जो कि पिछले कई सालों से अवैध धंधों में लिप्त था और प्रॉपर्टी अर्जित की जा रही थी, आज डीएम साहब के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इसकी ऐसी 4 संपत्तियां कुर्क की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 33,60,000 रुपये आंकी गई है। इस अपराधी के ऊपर सन 2008 से लेकर अब तक कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। नितिन गोस्वामी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं मथुरा से इसी खबर पर। नितिन, जिले सिंह की किस तरह की संपत्तियां हैं जो कुर्क की गई हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो मथुरा पुलिस लगातार जो है अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और इस महीने की मथुरा पुलिस की 5वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें जिले सिंह पर जो है शिकंजा कसा गया है। जिले सिंह की जो संपत्ति कुर्क की गई है, उसमें खेत है, वाहन है और चल अचल संपत्ति है। इस तरीके की जो जिले सिंह ने जो है अवैध तरीके से जो संपत्ति कमाई थी, उसको मथुरा पुलिस प्रशासन ने जो है कुर्क किया है। अगर बात करें तो मथुरा पुलिस ने 5 जो शातिर अपराधी थे उनके खिलाफ इस महीने में कार्रवाई करी है और करीब 2 करोड़ से अधिक की जो संपत्तियां हैं जो बदमाशों ने अवैध तरीके से अर्जित की थी, काले धन उन्होंने अर्जित किया था, उस पर शिकंजा कसा है। तो कहा जा सकता है मथुरा पुलिस लगातार जो शिकंजा कस रही है, अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो मथुरा पुलिस की लगातार जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
खबर बस्ती से है। यहाँ के लालगंज थाना क्षेत्र के कुदरहा में सड़क किनारे बोरे में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज 24 अप्रैल को थाना लालगंज के कुदरहा क्षेत्र में कुदरहा से घनघटा जाने वाले मार्ग पर सड़क के किनारे एक बोरे में अज्ञात शव बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया देखने से यह शव एक महिला का लग रहा है। वहाँ संत कबीर नगर जनपद बस्ती और आसपास के सभी जनपदों में जो गुमशुदा व्यक्ति हैं उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और अज्ञात शव की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही पहचान होने के उपरांत इस शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके आधार पर अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। फर्रुखाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक 2 दिन पहले एक शादी समारोह में शामिल होने निकला था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले में पुलिस ने जांच के लिए 3 टीमें भी बनाई हैं। जिसके गोली लगी है सीने में और उसकी पहचान आदित्य सनो परम सुख जो कि 21 वर्ष का है और पहाड़पुर बैरागढ़ का रहने वाला है। ये परसों एक बारात में गया हुआ था, तब से अपने घर पे नहीं आया था और मौके पर ही इसकी मोटरसाइकिल थी। साथ ही साथ वहाँ पर मौके पर ही तमंचा भी मिला है और इसके संबंध में डेड बॉडी है उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो इनके घर वालों से भी तहरीर दी जाएगी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत की बीसलपुर पुलिस ने देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने जितेंद्र कुमार नाम के शख्स को अरेस्ट किया है। शक है कि पंचायत चुनाव में शराब बांटने के लिए ये शख्स लेकर जा रहा था। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन रोड पर 2 लड़कियों ने एक लड़के को जमकर पीटा और छेड़खानी का आरोप लगाकर सड़क पर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लड़की ने पुलिस के सामने भी यह हंगामा जारी रखा। पुलिस ने दोनों ही पक्षों को समझाकर शांत कराया। उसके बाद इस शख्स को लेकर थाने पहुंची। भैया देख लो भैया, सर जी फोन निकाल जल्दी, तेरे पास है सर जी, मोबाइल पे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 6:30 बजे डीजीपी और कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में एडीजी और आईजी भी मौजूद रहेंगे। कोविड कंट्रोल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी इस बैठक में जुड़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की बड़ी पहल, गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करेगी सरकार। सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों को मदद की गई है। सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर की बड़ी खेप भेजी गई है। हर जरूरतमंद को उपलब्ध कराई जाए रेमडेसिविर, ये सीएम ने कहा है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए हर जरूरतमंद के पास उसकी मदद पहुंचनी चाहिए। अस्पतालों में रेमडेसिविर गरीबों की सेवा हेतु इस महामारी में, इस विषम महामारी में उनके द्वारा इंजेक्शन रेमडेसिविर जो प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया गया है और उनकी जैसी की मंशा है कि सभी गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाए और उन्हें उपचार करके स्वस्थ करके उनके घर भेजा जाए। उनके इस निर्देश के क्रम में हमारा चिकित्सालय सतत प्रयत्नशील है एवं उनके द्वारा भेजे गए, उपलब्ध कराए गए, उनके माध्यम से उपलब्ध कराए गए इंजेक्शन रेमडेसिविर द्वारा इस हमारे अस्पताल में भर्ती कई गरीब मरीजों का मुफ्त उपचार किया जा रहा है और उन्हें स्वस्थ करके घर भेजा जा रहा है। वर्तमान में भी हमारे यहाँ इस समय कई गरीब मरीजों का उपचार चल रहा है जिन्हें इंजेक्शन रेमडेसिविर दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन सोमवार सुबह तक रहेगा। मेरठ में लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी नितिन ने इसका जायजा लिया। पूरा देश कोरोना संक्रमण के जाल से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। 59 घंटे का ये लॉकडाउन था।
जिसमें से करीब 36 घंटे बीत चुके हैं और आज रविवार का दिन है। मैं आपको मेरठ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मेरठ का हापुरड्डा चौराहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कें खाली पड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ की सड़कों पर कुछ लोग आ जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो अपना सुबह सुबह काम निपटा रहे हैं। कोई ब्रेड लेने के लिए आया है, कोई दूध लेने के लिए आया है, कोई अस्पताल जा रहा है, तो ऐसे ये लोग हैं। लेकिन मेरठ के लोग समझ चुके हैं, अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है तो फिर उन्हें लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। इस बार पुलिस भी सड़कों पर कम दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने घरों में हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, जैसे कि रिक्शे वाले। आप देख सकते हैं इन रिक्शे वालों को, ये घर से रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, लेकिन इनको भी समझना होगा कि इस समय रोजी रोटी अहम नहीं है। इस समय सरकारी गाइडलाइन का पालन करना बहुत अहम है, क्योंकि देश को महामारी से बचाना है। और जो लोग घरों से निकल रहे हैं उन्हें भी समझना होगा कि ये राष्ट्र सहयोग है और खुद ही आंदोलन चलाना होगा कोरोना के खिलाफ, ताकि पूरा देश बच सके। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और जो दूसरी गाइडलाइन है उनका भी इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। अस्पतालों की स्थिति बेहद गंभीर है। रात भी एक अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसके बाद मरीजों को शिफ्ट किया गया। कुछ देर बाद ऑक्सीजन का बैकअप लौटा, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरामैन कृष्ण सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। देश में ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया लोगों के लिए मददगार बनकर सामने आए हैं। भदौरिया ने अपनी गाड़ी से एक शख्स को ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया और उनकी जान बचाई। हिंदुस्तान के सभी सक्षम साथियों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना काल की इस महामारी में आइए हम सब एक दूसरे के साथ आएं और समाज में जिन लोगों को हमारी जरूरत है, जिन लोगों की हम मदद कर सकते हैं, जो बीमार हैं, आइए हम सब उनकी मिलकर मदद करें, उनकी जान बचाएं। यही सही मानव धर्म है, यही सही देश की सेवा है। आइए हम सब मिलकर देश की सेवा करें और जो लोग परेशान उनकी मदद करें, साथ ही हाथ बढ़ाना रहे। मेरठ में कोरोना संक्रमण से पीड़ित दारोगा कामिल की मौत हो गई। कामिल की मौत पर परिवार ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने समय पर वेंटिलेटर नहीं लगाया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। देर रात घंटों तक मेरठ के आनंद अस्पताल में यह हंगामा चलता रहा, जिसके बाद कई थानों की फोर्स और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को शांत कराया। दारोगा मेरठ के थाना टीपी नगर में तैनात थे। करीब 40 साल की उम्र के दारोगा को तेज बुखार और गले में दर्द की शिकायत थी। 5 दिन से तुमने इमरजेंसी में रखा कोविड का पेशेंट, 5 दिन से कोविड का पेशेंट इमरजेंसी में। पहले दिन रेफर क्यों नहीं किया, दूसरे दिन रेफर क्यों नहीं किया, तीसरे दिन रेफर क्यों नहीं किया? जब हॉस्पिटल में इनका इंतकाल हुआ है, कोविड के पेशेंट थे, कि हमें 3 घंटे तक यहाँ खड़ा किया गया कि आपके मरीज को वेंटिलेटर पे लिया जा रहा है और हमें ये बताकर CPAP की मशीन को ये बताकर कि ये वेंटिलेटर मशीन है, क्योंकि हम नॉन मेडिको हैं और हमें पता नहीं था कि भी CPAP क्या है और वेंटिलेटर क्या है, और जानबूझकर ये कैजुअलिटीज़ की। परिवारीजन जो भी शिकायत बता रहे हैं उसकी जांच की जाएगी और उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इसके अंदर कुछ कमियां पाई गई क्या हॉस्पिटल के अंदर? इस पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और उस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि अभी महामारी हो गई थी ऑक्सीजन को लेकर, उसके अंदर कुछ पता चला सर? कितनी देर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं आ पाई? नहीं, ऑक्सीजन को लेके यहाँ कोई विवाद अभी मैं यहाँ मौजूद था, अभी इस तरह की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन है। एक किसान नेटवर्क की कहानी है जो एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन स्टार्टअप है। ये बिचौलियों को खत्म करके किसानों को सशक्त बनाता है। आदित्य अग्रवाल प्रिंसटन में स्नातक के छात्र थे जब उन्हें एग्रीटेक स्टार्टअप बनाने का आइडिया आया। किसान नेटवर्क किसानों को अपनी उपज सीधे तौर पर खरीदारों को बेचने में मदद करता है। सभी उत्पाद सीधे किसानों से खरीदे जाते हैं बिना किसी बिचौलियों के। भारत में 6000 गांवों में 55,000 से ज्यादा किसान हैं। They get to sell right at their farm, so they don't have to get involved in logistics. And then the most important thing is that we make them feel like a businessman, right?
So we have done that for the last 4-5 years now, and we now have a presence in more than 7,000 villages in different districts and states all over the country, and as a result of which farmers earn at least 10% more than what they would in prevalent markets. And these are farmers from across the countries in different villages and different districts in India. किसान नेटवर्क एक मिशन पर है जिसके तहत छोटे किसानों को उनके फसल बेचने में मदद करते हैं। ये उन्हें बाजार की कीमतें, फसल गुणवत्ता रिपोर्ट्स की ज्यादा जानकारी और परिवहन दरें जैसी जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर किसान नेटवर्क भारत के किसानों को सशक्त कर रहा है।